प्रश्न है आपका, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65 और 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे 2021, 2023, 2024 में। ये प्रश्न पूछा गया है एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आपके उत्तराखंड बोर्ड में 4 अंक में। ठीक है, तो इस सवाल को आप कैसे लगाएं ताकि आपको पूरे के पूरे 4 अंक प्राप्त हो। सबसे पहले देखो आपको क्या कहा है, आपको जो है हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम एपी, आपकी जो प्रथम एपी है वो है आपकी 63, 65 और ये 67 और फिर डॉट 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 बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो है हमें ए बराबर है 63, डी बराबर आपका है 65 में से 63 जाएगा तो आपका बचेगा 2। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ए एन निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितने पद हैं मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखते हैं ए एन हमें पता नहीं है और ए हमारा 63 है और एन भी नहीं पता है और डी हमें पता है 2 है। तो ये हो गया यहाँ पर ए एन बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2 और ए एन बराबर हो जाएगा 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसके लिए प्रथम एपी के लिए। ठीक है, तो इसको तो हम लोग जो है बेटा अलग कर लेते हैं और सामने ही दूसरी एपी यानी द्वितीय एपी के लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम द्वितीय एपी आपको दी है 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। ए बराबर आपको इसमें दिया है 3, डी बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 10 में से 3 गया, कितना बचा, ये बचा 7। ठीक है, अब हम लोग ए एन इसमें भी निकालते हैं तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तो हमें पता ही नहीं है तो ए एन रहेगा, ए हमें पता है 3 है, एन माइनस 1 इंटू का मतलब 7 गुणे एन, तो ए एन बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 एकम 7। तो ए एन बराबर 3 में से बेटा 7 जाएगा, बचेगा माइनस का 4, तो ये 7n प्लस वाला पहले लिख देते हैं, माइनस वाला बाद में लिखते हैं। ठीक है, माइनस का 4 बचा, तो यहाँ पे हो गया ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, सॉरी समीकरण नंबर 2 मानेंगे ना। तो यहाँ पर बच्चों 3 में से 7 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4 प्लस का 7n, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें पता करना है कि कौन सा ऐसा पद है जो हमारे बराबर आ जाए, मतलब कि ये भी ऐसे बढ़ती हुई चली जाए एपी प्रथम वाली और द्वितीय एपी वाली भी बढ़ती आ जाए और एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर दोनों के पद क्या होंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर बेटा मानेंगे कि चूँकि एनवा पद बराबर है, इसलिए प्रथम एपी के लिए एन और द्वितीय एपी के लिए एन दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में रख देते हैं, तो ये हो गया है 61 प्लस 2n बराबर माइनस का 4 प्लस 7n। ठीक है, तो 2n ये प्लस के थे, इधर आएंगे माइनस के 7n हो जाएंगे, उधर ये माइनस के 4 हैं, ये प्लस के 61 है, उधर जाएंगे माइनस के 61 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके माइनस के 7 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 5n बराबर माइनस के 65। ठीक है, तो ये n बराबर आपके माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो ये 65 बटे में 5 कट कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, तो n बराबर आपका हो गया है 13। दोनों एपीओ में 13वां पद ऐसा होगा जहां पर जाकर पद दोनों के दोनों एपी के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है।